नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। आज देश की तमाम खबरों में आपका स्वागत है और वो खबरें जिनसे आपको विकास हो सके, जिनसे आपको फायदा हो सके या जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सकती हो, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, जैसे मेडिकल की फीस 1 करोड़ रुपए में एक डॉक्टर बनते हैं, अगर उनसे कोई समस्या नहीं हो तो आप किसी भी लड़ाई झगड़े की बहस देखिए, उन पे किसी मीडिया पे 1 करोड़ रुपए की फीस क्यों लगती है मेडिकल कॉलेजों में, किसी में कोई चर्चा नहीं, क्योंकि इससे आपको फायदा हो सकता है। वो चर्चा नहीं होगी, वो चर्चा होगी जिनसे उनको फायदा हो सकता है, जिनसे मीडिया चैनल्स को फायदा हो सकता है, टीआरपी में घोटाला कर सकते हैं। तो इसलिए आप वो देखें, वो चैनल देखें, वो मीडिया में बहस देखें, ताकि आपको फायदा हो, देश का विकास हो सके, अपने बच्चों का विकास हो सके। वरना वो अपने प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं, इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। तो या तो हम ऐसे चैनल देखना बंद करें या उन चैनल्स को देखने की आदत डालें जिनमें समाचार हो। तो अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल में, हमारे इसमें यूट्यूब चैनल पे अगर मीडिया में के बजाय अगर अच्छी खबरें हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों के आंदोलन को 1 महीना पूरा हो गया। किसान 1 महीने पहले सिंगू बॉर्डर पर 26 नवंबर को जुटे थे। तब नवंबर की सर्दी इतनी नहीं चुभती थी जितनी कि आज 26 दिसंबर की सर्द हवा चुभती है। सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर में पिछले 1 महीने में टेंट और ट्रैक्टर में किसानों की पूरी गृहस्थी बस गई। सड़क पर रात गुजार रहे किसान सर्द हवाओं की चपेट में आकर भले ही एक पल को कांपने डोलने लगते हो, लेकिन उनके इरादे अभी नहीं डोले हैं। पिछले 32 दिनों से किसानों का घमासान सड़कों पर चल रहा है। किसान हर हाल में नए कृषि कानूनों को खत्म करवाना चाहते हैं, जबकि सरकार कानून में संशोधन के लिए तैयार है। इस गतिरोध के बीच कम से कम किसान सरकार से बातचीत को तैयार हो गए हैं। अब किसान 29 दिसंबर को सरकार से बातचीत करने जाएंगे। वहीं नए साल 2021 में कोरोना महामारी से निजात मिलने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। एक तरफ भारत में जहां कोरोना वैक्सीन की तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं अब संक्रमण की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या में तेजी से बढ़ने के साथ ही एक्टिव मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब कोरोना रिकवरी रेट 90% से अधिक पहुंच गई है। बॉलीवुड के चुलबुल पांडे सलमान खान अपना 55वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोरोना काल में उनका जन्मदिन मनाया जरूर जा रहा है, लेकिन पूरी सावधानियों के साथ। खुद सलमान खान ने इस बार अपने बर्थडे पर किसी भी पार्टी से इनकार कर दिया था। अब सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिन्हें देख कहा जा सकता है सलमान जो कहते हैं वही करते हैं। कोरोना काल के बीच सीबीएसई के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से बोर्ड परीक्षा की तारीखों को लेकर चल रहा है संशय अब 31 दिसंबर को खत्म होने वाला है, क्योंकि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर बताया कि वो 31 दिसंबर को ऐलान करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं कब होगी। शिक्षा मंत्री निशंक के इस ट्वीट के बाद अब चंद दिनों बाद लाखों छात्रों को पता चल जाएगा कि उनकी बोर्ड परीक्षाएं कब से आयोजित होगी। अमेरिका में फिलहाल लोगों को कोरोना राहत पैकेज नहीं मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने पैकेज पर साइन नहीं किया है। उन्हें इस पैकेज पर शनिवार को ही हस्ताक्षर करने थे, लेकिन उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया। वहीं अनिल अंबानी की कंपनी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कई कंपनियां बिक रही है। ऐसे में उनके लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। बैंकों के कंसोर्शियम ने रिलायंस ग्रुप की एक कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के बैंक अकाउंट को ही फ्रॉड करार दिया है। वहीं साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को शुक्रवार ब्लड प्रेशर की समस्या के साथ हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभिनेता की हालत में काफी सुधार है और रविवार सुबह उनको डिस्चार्ज किए जाने का निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर ने शनिवार को कहा कि अपोलो अस्पताल में इलाज करवा रहे अभिनेता की जांच रिपोर्ट आ गई है, जिसमें कुछ भी चिंताजनक बात नहीं है। नए साल के जश्न की तैयारियां अभी से ही जोर शोर से जारी है। इस मौके पर लोग शराब का भी जमकर सेवन करते हैं, लेकिन मौसम विभाग ने इस बार भीषण ठंड को लेकर आगाह करने के साथ ही शराब नहीं पीने की सलाह दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ऐसे में घर बैठे नए साल की पार्टी में शराब पीना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। केंद्र सरकार अब हर हाल में बुलेट ट्रेन को ट्रैक पर उतारने की कवायद में जुट गई है। अगर मुंबई में
भूमि अधिग्रहण की वजह से बाधा पहुंचती रही तो अहमदाबाद मुंबई के बीच प्रस्तावित 508 किलोमीटर के कॉरिडोर पर यह ट्रेन गुजरात में ही चलेगी। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि अगर महाराष्ट्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण में मदद नहीं की तो बुलेट ट्रेन 2 फेज में नहीं चलेगी। वहीं कोरोना वायरस से राहत दिलाने के लिए टीके की खोज में अब एक और नई तकनीक पर काम शुरू हो चुका है। देश में पहली बार प्रोटीन नैनो पार्टिकल आधारित टीके पर खोज पूरी हो चुकी है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस टीके के मानव परीक्षण के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका का कोविशील्ड के साथ साथ SII अब प्रोटीन नैनो पार्टिकल टीका पर भी परीक्षण करेगा। वहीं ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस से नए स्ट्रेन को लेकर भारत में अभी उपचार और जांच की प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत नहीं है। शनिवार को नए स्ट्रेन से जुड़े हालातों को लेकर राष्ट्रीय टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें फैसला किया गया कि राज्य में कम से कम 5% सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए हरित ऊर्जा प्रणोदक बना रहा है। इसका इस्तेमाल रॉकेट के हर चरण में होगा। यह जानकारी इसरो के प्रमुख के सिवन ने दी। SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 16वें दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में सिवन में ये बात कही। वहीं चुनाव आयोग मतदाता पहचान पत्र को अधिक सुरक्षित और सर्वग्राही बनाने के साथ हाईटेक फॉर्मेट में पेश करने जा रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 25 जनवरी को आता है, देश के 1.46 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को डिजिटल वोटर आई कार्ड का तोहफा दे सकता है। इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है। इसे इलेक्टर्स वोट फोटो ID कार्ड नाम दिया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में देर रात 3:18 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई। वहीं रेलवे ने नए साल में ऑनलाइन टिकट बुक करने की परेशानी को खत्म करने का दावा किया है। IRCTC वेबसाइट को अपग्रेड कर दिया गया है। जल्दी इस नई वेबसाइट को रेल मंत्री लॉन्च करेंगे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि अगले साल जुलाई से दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता के बीच सभी ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वहीं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने गंगा में प्रदूषण की निगरानी करने वाली समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया है। इस समिति पर उत्तर प्रदेश में पर्यावरण नियमों के पालना की निगरानी की भी जिम्मेदारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी कल 100 किसान रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले आयोजन से ये ट्रेनें महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए रवाना होगी। इन ट्रेनों में सब्जियां, फल आदि होते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक रास्ते में ट्रेन जिन स्टेशनों पर रुकेगी वहां सामान लादने और उतारने की छूट होगी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन कर मीडिया कारोबार के नियमों से संबंधित संपूर्ण कानूनी ढांचे की समीक्षा करने और इसके लिए दिशा निर्देश बनाने की मांग की गई है। यह मांग सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में की गई है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के मात्र 18,732 नए केस सामने आए, जो 1 जुलाई के बाद एक दिन में कोविड-19 के सबसे कम मामले हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1 करोड़ से ज्यादा हो गई और पिछले 24 घंटों में मात्र 289 मरीजों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है। यह एक बहुत ही राहत की खबर है। इस प्रकार 1,47,000 के करीब मौत हुई है। और अब इसके बाद गणतंत्र दिवस और सेना दिवस परेड में भाग लेने के लिए पिछले कुछ हफ्तों में विभिन्न स्थानों से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे लगभग 150 सैन्यकर्मी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों परेड में भाग लेने वाले सभी कर्मियों को कोविड-19 संक्रमण से बचाने के लिए तैयार किए गए एक सख्त प्रोटोकॉल के तहत अनिवार्य कोविड-19 परीक्षण के दौरान उनमें संक्रमण का पता चला। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम करेंगे। साल 2020 में यह उनका आखिरी मन की बात कार्यक्रम होगा। वहीं नए कृषि कानूनों के विरोध में देश भर के किसान 32 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसान संगठन कानून वापस पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वे कानून में किसी भी तरह के संशोधन के लिए तैयार नहीं है। सरकार को इसे वापस ही लेना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को इस साल आखिरी मन की बात करेंगे। इसी बीच किसान संगठनों ने लोगों से अपील की है कि पीएम जितनी देर इस कार्यक्रम में बोले सभी ताली थाली बजाकर विरोध जताए। कांग्रेस नेता और सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने जयपुर में अग्रसेन अस्पताल में क्लिनिकल ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर मनीष कुमार जैन के पास जाकर स्वप्रेरणा से कोरोना वैक्सीन लगाई। पंडित सुरेश मिश्रा ने कहा कि टीका लगवाए लगभग 24 घंटे से अधिक हो गए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। टीके को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है वो सरासर गलत है। इससे किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। मिश्रा ने
बताया कि जल्दी अपने परिवार को भी कोरोना वैक्सीन लगाएंगे। वहीं राजस्थान के उदयपुर जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित समस्त आवासीय विद्यालयों में नेशनल कैडेट कोर की आर्मी विंग स्थापित की जाएगी। आयुक्त जितेंद्र कुमार उपाध्याय ने बताया कि एनसीसी भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग है। इससे जनजातीय विद्यार्थियों में अनुशासन और राष्ट्रीय भावना का विकास होगा तथा विद्यार्थी प्रमाण पत्र प्राप्त करके आर्मी के ऑफिसर बन सकेंगे। वहीं उदयपुर से राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम जयपुर के निर्देशानुसार राष्ट्रीय निगम योजनाओं अंतर्गत अनुसूचित जनजाति सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 31 दिसंबर तक आमंत्रित किए गए हैं। उदयपुर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रिद्धिमा शर्मा ने 2 दिन पूर्व लावारिस अवस्था में मिली एक महिला को परिजनों से समझाइश कर उसके पीहर पक्ष के साथ भेज दिया है। वहीं खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और अगर आपको लगता है कि इसमें वास्तव में सूचना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें ऑब्लाइज करें। और निवेदन है एक बार फिर धन्यवाद।